इमरान खान भी आइसोलेशन में थे और तब इनको ये फिक्र थी कि वो आनी थी 26वीं तरमीम। अब क्या पता 27वीं तरमीम आ रही हो, इसलिए जेल में डालेंगे सारों को। ये तरमीम ही आनी होगी ना कोई इनकी, मेरा यही ख्याल है। अभी मैम बैठेंगे, तहरीक कर क्या दे प्लान आ रहा है? है, कहने में अभी क्या प्लान है? तहरीक कर दे जो आपने तहरीक अनाउंस की है उसके नतीजे में ये गिरफ्तारियां हुई है। हमारी सिचुएशन देख लें, 60 FIRों में नामजद हैं 26 के लिए, क्या वो 26 नवंबर के लिए 60, कम से कम 60 है और नामजद एक 302। अब मैं सारा समझ गई 302। मैंने इन्होंने मुझे कहा 302 में, मैंने कहा वो क्या होता है? उन्होंने कहा कत्ल। किसको कत्ल किया? किसको कत्ल? उन्होंने कहा कोई कौन सी वाली कोई पुलिस वाला है जिसकी अच्छा, आपने आप पे डाल दिए 302, आपने कत्ल किया कि मैंने आके इमरान खान का पैगाम दिया था उसके लिए पूछा। मैं सारा दिन ATC कोर्ट में इसी चक्रों में जाती हूँ। वो FIR भी नहीं दे ये रहे तो हैं। बड़ी हम अपना हिस्सा खतरनाक डाल FIR रहे है हैं। कि कत्ल का मुकदमा आप पर बना दिया गया है। तो इमरान खान साहब के ऊपर भी कोई ऐसी है मैडम उनके FIR ऊपर की गई हैं? दो हैं। कौन सी FIR है जिसमें इमरान खान नामजद नहीं है? लेकिन आप देख लें कि जब ये कोट लखपत में 2 झूठे गवाह का आइडेंटिफाई हो गए हैं, इनकार कर दिया है, मतलब उनको आप सलाम पेश करें जिन्होंने इनकार किया झूठी गवाही देने से, उनको सलाम पेश करें, उनकी हिम्मत को सलाम। हम उनको पहचानते हैं कि अखलाकियात उनमें ज़िंदा है, उनकी तरबियत अच्छी है। जो जिसने झूठी गवाही दी उसकी 12 साल की कैद होनी चाहिए। ये आपका कानून कहता है कि 12 साल की कैद है झूठी गवाही। एक आदमी की झूठी गवाही के 2 साल में इन्होंने हज़ारों लोगों पे जुल्म किया, एक आदमी की गवाही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी ज़ियाउल एडवोकेट साहब, ये बताइएगा कि 9 मई के हवाले से जो फैसला आया सरगोदा से इंसदाद दहशत गर्दी का, अब जो अपोजिशन लीडर हैं वो नाअहल हो जाएंगे। अब दूसरी जो अभी अलीमा खान साहबा बता रही हैं उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा 302 की दफ़ा लगा दी गई है। तो तहरीक कैसे लीड की जाएगी, कौन लोग लीड करेंगे ये? थोड़ी देर अगर आप रुक जाए, अजान हो जाए तो ज़्यादा मुनासिब है इसको। देखें, ये जाहिल लोग हैं, इनकी फस्तायत का तो आपने आज भी अंदाज़ा लगा लिया कि निहत्ते मासूम और बेगुनाह पुरअमन लोग यहाँ ठहरे हुए थे, उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया, धावा बोल दिया, हल्ला बोल दिया। जिस तरह पुलिस पीछे दौड़ी है लोगों के और जिस तरह पकड़े हैं या पकड़ने की कोशिश की है, इससे मैं समझता हूँ बद तहजीबी और क्या हो सकती है। आप देखें कि अगर एक मादर मिल्लत, एक पुरअमन खातून जिसने आज तक कोई गमला नहीं तोड़ा, पत्ता नहीं तोड़ा, अलीमा खानम जैसी खातून को भी ये 302 की FIR या दहशत गर्दी की FIRों में घसीट रहे हैं, या हमारे मौजूदा MNAs MPAs को देख लें आप कि उनके ऊपर जिस तरह की कन्विक्शन की जा रही हैं, जिस तरह उनको सज़ाएं दी जा रही हैं 10-10 साल की, या उनके ऊपर नाहली की तलवार जिस तरह लटकाई जा रही है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अफसोस इस बात का होता है कि रियासत माँ के जैसी हुआ करती थी, ऐसी रियासत होती है। इस रियासत से तो लोग अब तौबा और पनाह मांगते हैं जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ ना हो। पुलिस को देख के तो लोग तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करते थे कि हमारे मुहाफ़िज़ आ गए हैं, अब तो लोग इनको देख के ये समझते हैं कि शिकारी भेड़िए आ गए हैं। ऐसे नासूर और ऐसे बदनुमा धब्बे और दाग बन चुके हैं ये कि अब इनको कोई देखना तक गवारा नहीं करता। हिफाजत या महफूज होने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। आप इस चीज़ को देखें कि आज की ही बात सुन लें कि जिस तरह मुलाकातों को रोक दिया गया, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये रुकावटें खड़ी करेंगे, ये तंग करेंगे, ये इस तरह की बद किरदारियाँ और इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इमरान खान को ये फिर भी नहीं तोड़ सकेंगे, इमरान खान के नज़रिए से उसको नहीं हटा सकेंगे। जो कौम उसके साथ खड़ी हो गई है, उस कौम के अंदर अपने लिए ये रियासत मज़ीद नफ़रत तो पैदा कर रही है, मोहब्बत पैदा नहीं कर सकती। मोहब्बत इस तरह नहीं होती। मोहब्बतें की लेने के लिए आपको माँ बनना पड़ता है, आपको आसरा सहारा देना पड़ता है, आपको साथ
होना पड़ता है, अपने किरदार से शो करना पड़ता है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपकी जानों की हिफाजत करेंगे। आपको बोलने की आज़ादी है, आपको चलने फिरने की आज़ादी है, आपको सांस लेने की आज़ादी है। अफसोस ये होता है कि गोलियां मारने से ज़्यादा एक्सट्रीम तो कोई नहीं हो सकता, ये इस हद तक पहुंच चुके हैं। आज की मिसाल आपको मैं दूं कि जिस तरह लोगों को बेतौकीर किया जा रहा है, जिस तरह माँओं बहनों बेटियों के दुपट्टे उछाले जा रहे हैं, जिस तरह घसीटा जा रहा है, जिस तरह आज आप देखें कि जो इनके अंडर नहीं आते, जो इनकी बात नहीं मानते, जो हक के साथ डट के खड़े हो जाते हैं, जो खान साहब के नज़रिए को लेके चल रहे हैं, उन सब लोगों के ऊपर फिर सो कॉल्ड अदालतों के थ्रू, यानी जो उनकी कठपुतलियाँ हैं 26वीं तरमीम के बाद जिस तरह महकूम और मजबूर बना दिया गया है अदालतों को। आप ही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट लेवल तक की अदालतें आपको आज़ाद नज़र आती हैं, तो क्या लोअर जुडिशरी के जो लगाए गए जजेज़ हैं, हुमायूं दिलावर जैसे जजेज़, या इनके अलावा भी और बहुत सारे हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट मौजूद हो कि ये तो नौकरी करना तो दूर की बात, मुआशरे में रहने के अहल नहीं है, ऐसे लोगों को ला के बिठा के जजेस बना के फिर उनसे फैसले करा के और इस तरह करना, ये काबिल मुज़म्मत भी है, शर्मनाक भी है, और इससे आपका मुल्क भी महफूज नहीं होगा, इससे आपकी आवाम भी महफूज नहीं होगी। एक बात आखिर में मैं करता चलूँ, वो ये कि आपने अवाम पाकिस्तान ने 5 अगस्त को निकलना है और बताना है कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम जिंदा मुआशरे में रहते हैं। मुआशरे में इख्तलाफ भी होता है, इख्तलाफ राय मुआशरे का हुस्न होता है, और जिस मुआशरे में इख्तलाफ राय नहीं होता वो मुर्दा मुआशरा कहलाता है। हम मुर्दा मुआशरे में नहीं रहते, हम अवाम हैं, हम आवाज़ उठाते हैं, हम हक मानते हैं, हम हक छीनते हैं। इस हद तक ये बात ज़रूर होनी चाहिए।